नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी के प्रथम इकाई से भारतेंदु हरिश्चंद्र की का प्रमुख नाटक अंधेर नगरी पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने तीसरी और चौथी इकाई से 10 एकांकियों का अध्ययन किया। आज हम प्रथम इकाई से अंधेर नगरी नाटक का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी अत्यंत संक्षिप्त हास्य व्यंग से परिपूर्ण एक नाटक है, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। ये कटाक्ष समय के साथ पुराने नहीं पड़े, बल्कि आज की परिस्थितियों में भी अनुकूल और सटीक हैं। इसके कथानक में कोई विशेष गंभीरता नहीं है। यह एक दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फिर भी इसके मूल स्वर में मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को इस प्रकार प्रकट किया गया है कि शासन की अंध व्यवस्था सामने आ जाती है। विवेकहीन और मूर्ख राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए कष्ट का कारण ही नहीं बनता, बल्कि उसके नाश का आधार भी बन जाता है। लेखक ने इस नाटक के आधार पर यह जन चेतना जगानी चाहिए है। अंधेर नगरी नाटक की रचना वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर की गई है। लेखक ने इसे एक ही रात में लिखकर पूरा कर दिया था। रजवाड़े का राजा निकम्मा और नशेबाज है, जिसे राजकाज और जनता की भलाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह न्याय अन्याय के भेद को भी नहीं समझता। वह मूर्ख, विवेकहीन और अस्थिर है। परंपरा से प्राप्त धन दौलत का उपभोग करना ही बस उसे आता है। वह जनता का शोषण करता है और सबको अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयत्न करता है। इस नाटक के कुल 6 अंक हैं, जो काफ़ी छोटे आकार में हैं। इनमें गद्य पद्य के मिश्रण से गति प्रदान की गई है। इस नाटक के पहले अंक में महंत जी अपने 2 चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए एक सुंदर से नगर में प्रवेश करते हैं। वे गोवर्धन दास को नगर के पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं और उन्हें लोभ ना करने का उपदेश भी देते हैं, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। इस नाटक के दूसरे अंक में यह अंक बाजार से संबंधित है। बाजार में कबाब वाला, चने बेचने वाला घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़िन, मंगल पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला और बनिए अपने अपने पेशे के अनुसार आवाज़ लगाकर अपनी वस्तुएं बेचते हैं। उनकी आवाज़ें उनकी वस्तुओं की प्रशंसा से संबंधित हैं। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु टके सेर मिलती है। जब गोवर्धन दास इस नगरी का नाम पूछता है तो उत्तर मिलता है कि नगर का नाम अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट राजा। गोवर्धन दास भिक्षा से प्राप्त 7 पैसे की 3.5 सेर मिठाई ले जाता है। तीसरे अंक में महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत जी गोवर्धन दास की 3.5 किलो मिठाई देखकर चकित हो जाते हैं। तब गोवर्धन दास कहता है कि इस नगरी में सभी वस्तुएं टके सेर मिलती हैं। 7 पैसे से मैंने ये मिठाई खरीदी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तब महंत जी इस नगरी में रहने के लिए मना करते हैं। यहाँ रहने पर संकट हो सकता है, लेकिन गोवर्धन दास गुरु की बात पर विश्वास ना करके वहीं रुक जाता है। नाटक के चौथा अंक यह अंक राज्यसभा से संबंधित है।
राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान स्थित हैं। राजा नशे में चूर है। इसमें राजा की विवेकहीनता और नगरी की अंधव्यवस्था को बताया गया है। फरियादी की बकरी मर जाने पर दोषी को सजा देने के लिए दीवार, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया कोतवाल को बारी बारी प्रस्तुत करते हैं। अंत में कोतवाल को दोषी मानकर फांसी की सजा के लिए ले जाते हैं। 5वें अंक में यह अंक अरण्य से संबंधित है। गोवर्धन दास गीत के माध्यम से अंधेर नगरी की विशेषता बताता है। तभी एक प्यादा गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाने लगता है। गोवर्धन दास घबराकर पूछता है कि मैंने क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? प्यादे ने कहा, फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण मोटे आदमी को फांसी देनी है। बकरी के मर जाने से किसी को फांसी तो देनी ही है, ऐसा राजा का आदेश है। छठे अंक में छठा अंक शमशान से संबंधित है। गोवर्धन दास दुखी होकर गुरुजी को याद करता है और पश्चाताप करता है। तभी गुरुजी आकर गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं। गुरुजी और चेला फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। तब राजा पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? गुरुजी कहते हैं कि जो फांसी चढ़ेगा वही बैकुंठ जाएगा। तब राजा कहता है कि राजा के आगे कौन बैकुंठ जा सकता है? मुझे फांसी चढ़ाओ, और राजा को फांसी पर फिर चढ़ाया जाता है। निसंदेह अंधेर नगरी में लेखक ने विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, बल्कि उनसे प्रभावित शासक, प्रजा और सामान्य आदमी की मूल्यहीन चेतना को यथार्थ रूप में प्रकट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।